जर्नी फ्रॉम हेयर टू हेयर, डाउन्स अप्स डाउन्स हमारे साथ चले, कैसे हम लोग ने सबको मनाया, कैसे शादी हुई सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग विद प्राची। तो गाइस आज आ गए हैं मोस्ट वांटेड व्लॉग लेके, मतलब इतने मोस्ट वांटेड लोग क्या पुलिस में होगा? इतने सारे कमेंट्स आते हैं हर व्लॉग पे, जिसका हर व्लॉग तुम्हें इंतजार वो दिन आ गया। वो दिन आ गया है। हाँ। तो आज हम अपना लव स्टोरी व्लॉग लेकर आ चुके हैं। हाँ, बहुत दिनों से डिले जा रहा था। क्यों? क्योंकि यार हमारे पास छोटा सा बच्चा है, उसको देखना पड़ता है कब वो सोती है, कब वो उठती है। जब वो सोती है हम बाकी के काम करते हैं, जब वो उठती है तो उसको देखना होता है। अब तो उससे वैसे भी ऐसा हो गया 5 मंथ्स में ना, हाँ। उसको ऐसा लगता है कि सारी जो भी इंपॉर्टेंस है या सब कुछ मुझे दो, ये नहीं कि तुम आपस में लगे हो। अगर हम आपस में बात करें तो वो इतना शाउट करेगी कि नहीं मेरे को देखो, मेरे को देखो। अभी भी हमें टाइम मिला कि वो सो रही है, थोड़ा रिलैक्स कर रही है, तो हमने कहा चलो हमारे पास आधा 1 घंटा है, वो भी 3 दिन की छुट्टी में 1 दिन लास्ट हमने डे क्योंकि 3 दिन से हमारे काम ही नहीं खत्म हो रहे थे भाई। इतना काम, इतनी शॉपिंग, समझ में नहीं आता। लेकिन फाइनली वी आर हियर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी फ्रॉम हेयर टू हेयर, समझ रहे हो? इधर ओह ऐसा क्या है ना। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुंचे, इससे पहले वाली भी जर्नी, सब कुछ आज आपको बता देंगे। कुछ बाकी याद रहेगा तो तुम बताते रहना या मैं बताती रहूंगी, जो भी ऐसे। मेरा तो सिंपल है, तूने आके रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज प्लीज, और फिर मैंने बोला डाई हार्ड फैन। हाँ, मैंने बोला फिर तुम तो विराट कोहली जैसे दिखते हो, तो विराट कोहली नहीं, विराट कोहली तो मैरिड है, तो आप ही कर लो। मैंने कहा मैं तो दिखता हूँ पर आप अनुष्का जैसे नहीं दिखते। फिर ये पिघल गया, कह रहा है यार इतनी ऐसी गाइस करते हैं इस व्लॉग को एंड। यही था हमारा नाटक कर रही है। सच्ची सच्ची बता क्या हुआ था एग्जैक्ट। ये तो सच था कि तूने रिक्वेस्ट करी थी। मैंने रिक्वेस्ट करी थी, फिर ये पिघल गया था, यही तो बता रही हूँ। फिर ये पिघल गया था, फिर हमारी शादी हो गई। चलो अब स्टार्टिंग, अब मजाक से। हाँ, मतलब मजाक से हटके जो भी जर्नी अप्स डाउन्स हमारे साथ चले, कैसे हम लोग ने सबको मनाया, कैसे शादी हुई सब, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक्साइटिंग था कि हम लोग मिले कैसे। हाँ, मतलब हम रहते कितना 4 गली दूर, जो 2 लोग रह रहे हैं 4 गली दूर के अंदर, वो यहाँ नहीं मिलते, दिल्ली के अंदर नहीं मिलते, वो मिलते हैं अमृतसर जाके। हाँ, बताओ। तो मैं बताती हूँ। अमृतसर मार्च 2019, उससे पहले हम दिसंबर 2018 में मिले थे किसी फ्रेंड के बर्थडे पे। हाँ, उससे पहले हम लोग मिले थे किसी फ्रेंड के बर्थडे पे। और तो वो यार लड़कों का तो तुम्हें पता ही है यार, वही थोड़ी 4-5 लाइनें, चीजी लाइनें मारना, तो वो मेरा था। लेकिन चीजी लाइन में मैंने फ्लर्ट वाली लाइन नहीं, फ्लर्ट नहीं कहता। बता दे खुद बता। मेरे ना फेवरेट है चिली पटेटो, आप लोगों को पता भी होगा। हाँ। तो पोनू ने बोला कि मैं तो वैसे ही जिम करता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा आलू खाता हूँ। हाँ, तब मैं जिम करता होता था, तो मैं जिम नहीं, तब मैं जिम करता होता था, तब मैं दही आलू खाता था। हाँ, तो मुझे कहता मेरी मम्मी तो मुझे आलू बहुत खिलाती है, मुझे भी बहुत पसंद है चिली पटेटो ऐसे ऐसे। हाँ, तो मतलब मेरे को ये था कि आनी ठीक है, हमारे मतलब खाने की टेस्ट के अंदर की दोनों के टेस्ट मिल रहे हैं, बस इतना ही था। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया। 2-3 महीने के लिए गायब, 2-3 महीने के लिए हम बिल्कुल गायब हो गए। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, बस बर्थडे पार्टी में मिले थे तो लगा किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, बस। फिर मार्च में पोनू और मेरे फ्रेंड हमें, मतलब सब सारे फ्रेंड्स को, अपने उसकी कोई सुख ना थी, तो वो हमें अमृतसर गुरुद्वारे लेके जाने का प्लान कर रहे थे। तो उससे जस्ट पहले मुझे एक मैसेज आता है, कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फेसबुक पे मुझे एक मैसेज आता है रेड सूट्स यू, इसीलिए मैंने आज रेड पहना है। मुझे एक मैसेज आता है रेड सूट्स यू, और तब मैं रेड बहुत ज्यादा पहनती थी। जैसे अब मैं पिंक बहुत ज्यादा पहनती हूँ, पहले मैं रेड बहुत ज्यादा पहनती थी। तो पोनू ने वही चीजी लाइन जो लड़के बोलते हैं, रेड सूट्स यू, तो मैंने बोला ओ थैंक यू, ऐसे कुछ बोला था। फिर क्या हुई? थैंक यू ही बोला था, बस फिर खत्म। बस इतनी बात हुई थी। नहीं, ये भी उस दिन हुआ था जिस दिन तुम फंक्शन से जिस दिन हम दोस्त के उसमें बर्थडे में मिलते, उसके नेक्स्ट डे मैंने बोला था रेड सूट्स यू। अच्छा, फिर उसके 2-3 महीने बिल्कुल गायब। फिर मेरे को फ्रेंड ने बोला कि अमृतसर जाने का ऐसा ऐसा है, मैंने कहा चलो, मुझे नहीं पता था ये भी जा रही है, और मुझे नहीं पता ये भी जा रहा है। हमें तो ये था हम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। फिर हम लोग को जब पता चला हम जा रहे हैं, जाते हैं ना यार कहीं ट्रिप पे, तो ऐसा लगता है कि यार सारे मजे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके। फिर हम लोग गए, हाँ, हम लोगों ने माथा वगैरह टेका, सारा कुछ अच्छे से घूमे, बहुत सारी जगह। फिर हम लोगों की बातचीत स्टार्ट हो गई इंस्टाग्राम पे, वहीं पे। हाँ, तब ऐसे थे कि अब ये भी अपना घूम रहे थे, सब सारे फ्रेंड्स थे, तो सब अपने अपने घूम रहे थे। तब मेरी बहन और मैं, हम दोनों एक दूसरे से आमने सामने बात नहीं कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे हम दोनों एक दूसरे से कि
तब भी नंबर ऐसे तो था नहीं, इंस्टाग्राम पे ऐसे बात कर रहे कि क्या बात कर रहे थे, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। इधर गुरुद्वारे चलते हैं, उधर गुरुद्वारे चलते हैं, कुछ ऐसे था जैसे ना इतने सारे लोग जाते हैं तो सबकी जो इंटरेस्ट वगैरह है सब कुछ मैच तो करता नहीं है। हाँ। तो कुछ लोग थे रेस कर रहे थे, कुछ लोग थे कुछ गुरुद्वारे जा रहे थे। तो ऐसी कोई बात हुई कि एक इनमें से बता फ्रेंड था, वो सारे गुरुद्वारे घूम रहा था। हमने बोला हम लोग ने नहीं जाना, हमने मेन जो अमृतसर गुरुद्वारे जाना था वो चले गए। तो फिर वो वहां चला गया। फिर एक फेमस मंदिर था, कौन सा मंदिर है वो, दुर्गियाना मंदिर, तो वहां जाने की बात हुई। हाँ, कि वहां जाने की बात हुई। तो बीच में ये बोला कि नहीं मैंने नहीं, ये लोग थक गए थे, नहीं मैं गया था। हाँ, तुम लोग थक गए थे तो मैं गया था। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने कहा आप क्यों नहीं चले साथ, पहले आप, जब मैं आप ही बात करता था। वो टाइम टू टाइम मैटर करती है ना चीजें यार, बंदा अपनी लिमिट्स तो पुश करता ही है ना, प्रपोज वगैरह। तो आप तो बात, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि तू मेरे से छोटी, मुझे लगा तू मेरे से बड़ी है, तो मैं आप करके मुझे तू हाइट में भी छोटी है और वैसे तो बस ये मैंने बोला कि आप क्यों नहीं चले, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मन नहीं था एंड ऑल करके। हमारी बात बस इतनी चलती रही, स्टार्ट होती रही। दैट्स इट। हम अपने अपने फोनों में ऐसे बात कर रहे थे, बस जस्ट ऐसे कि कोई फ्रेंड्स वगैरह मिले जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, बस हाँ। ठीक है। उसके बाद आते आते हमारी ऐसे बातचीत बढ़ती गई। इन्हें पता, इससे तो पता ही था कि मुझे चिली पोटैटो पसंद है। तो रास्ते में आते आते मेरा फोन मतलब बंद हो चुका था, पावर ऑफ हो गया था क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। और पोनू तब उस टाइम पे 2 फोन रखता था। मैं आज भी रखता हूँ। हाँ, आज भी 2 फोन रखता है। पता नहीं क्यों 2 फोन रखता है। 2 फोन क्यों रखती हो? इसीलिए कि कभी अब क्यों रखता है लेकिन अब तो एक एंड्रॉइड और एक आईफोन है, क्योंकि आईफोन के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस चलती है ना। तो पहले 2 फोन रखता था। तो मेरा फोन बंद हो गया था। तो पोनू ने, जैसे हम बात कर रहे थे, मेरा फोन बंद हो गया। हम सामने नहीं बात कर रहे थे, एक गाड़ी में बैठ के भी सामने नहीं बात करते कि पता नहीं क्यों, जब छोटे छोटे थे ना। तो पोनू ने अपना फोन दिया, मतलब अपना एक ऐप ओपन, कौन सा व्हाट्सएप था। हाँ, व्हाट्सएप एक ही नंबर से, अपने 2 नंबर थे मेरे पास। तो दोनों नंबर का व्हाट्सएप था, एक नंबर में से हम आपस में बात कर रहे हैं। मतलब मेरे ही दोनों नंबर से हम एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, मतलब सारी चैट भी। और मैंने अपना फोन का हॉटस्पॉट दिया हुआ है, एक सिम का, है ना। तब इतनी कंजूस थी ये। कंजूस नहीं कहते हैं इसको। मतलब इस टाइम में क्या करती, मेरा फोन मतलब बंद हो गया। रास्ते में हम लोग गाड़ी में, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर हम आ गए थे वापस, सोनू के फोन से हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, पूरे बस करते तो हम लोग आते हुए नहीं वहीं पे वहीं पे ना, जैसे इन लोग को पता था कि मुझे चिली पोटैटो बहुत पसंद है, तो ये और इनके फ्रेंड्स वगैरह चिली पोटैटो ढूंढने के लिए गए थे। तब नए नए आए नहीं, वो मेरे उस पे मैंने कहा यार चिली पोटैटो खाना है, मतलब तेरी मेरी बात तो हो चुकी थी, तू कहती चिली पोटैटो नहीं मिल रहे, तो मैं अपने में कहा कि मेरे को चिली पोटैटो खाने हैं, ताकि मेरे फ्रेंड वगैरह साथ में लेने चले। तो ये लोग ढूंढने वगैरह गए, काफी मिले नहीं, काफी ढूंढी। हम लोग भी ऐसे घूम बैठे थे। तब ये लड़के वड़के थे, तो हमारी जैसे लड़कियों के लिए खाना वाना ऐसे ढूंढ के ऐसे हंट करके लेके आ जाते थे। अभी हंट करके लेके आए हम, जंगल के वो थे आदिवासी, मतलब ढूंढ के अच्छा खाने को। तो चिली पोटैटो ढूंढने के लिए गए थे और कहीं से मिले ही नहीं इन लोग को। तो पाव भाजी ले आए थे। तो अब भी इन्होंने कोई दुकान नहीं छोड़ी कि जहाँ से चिली पोटैटो मिल जाए, कहीं पे स्टार्ट हो गए। लेकिन तब अमृतसर में नहीं बनने स्टार्ट हुए थे, अब शायद बनने लगे होंगे, अब तो बनते ही होंगे। नहीं होंगे, हमें नहीं मिले होंगे। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी उस जगह पे। पर उसके बाद मैंने उसको वो गिल्ट में बोल दिया कि चल सॉरी ऐसे करके, यहाँ नहीं मिले। बट फिर क्या बोला था, हाँ, आज तो कह रहा मैं ना जैसे जॉब करती हूँ, मैं तेरे ऑफिस के बाहर स्टॉल लगा दूंगा चिली पोटैटो का। इसने मुझे ये बात बोली। मैंने बोला हाँ, ये हवा देख लो इस लड़के की कि मैं तेरे स्टॉल घर वो ऑफिस के बाद, और कोई मतलब कोई बात कोई रिश्तेदारी, कोई कुछ नहीं, रैंडम लड़का, बस हम बातें शाते कर रहे हैं, तो कह रहा है चिली पोटैटो का स्टॉल लगा दूंगा तेरे लिए। उसके बाद हम लोग, ये था नॉर्मल रहा। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे ऐसे ऐसे करके। हमने सुबह एक दूसरे को बाय बाय किया एंड ऑल। हाँ, हमारी बातचीत थोड़ी बहुत इतनी स्टार्ट हो गई थी कि दोस्ती टाइप में। हाँ, दोस्ती टाइप में। फिर 2-1 महीने निकले, 2-4 महीने, शायद हम मार्च में गए थे ना, तो मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर तक हमारी ऐसी नॉर्मल बातचीत चलती रही। बिल्कुल अपना, मैं भी अपना लाइब्रेरी वगैरह जाता था, तो उसमें पढ़ाई वगैरह में बिजी था। ये अपना जॉब करती थी, तो मैं जॉब वगैरह, और रात में भी मतलब लेट ही आती थी। तो रात में थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पूरे दिन में बात ही नहीं हो पाती थी। मैं लाइब्रेरी पढ़ रहा हूँ, धीरे-धीरे ऐसी चलती थी जैसे मतलब फ्रेंड्स की ऐसे बातचीत होती है। तो धीरे-धीरे ये बातें चलती रही। फिर एक दिन मैंने ही शायद बात करी थी। हाँ, एक दिन मैंने ही बात करी थी, चल एक काम करते हैं, मिलते हैं और कहीं कुछ खाने पीने चलते हैं। तो ये कहती ठीक है, मेरा ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बट फिर कुछ हुआ और पोनू ने, मतलब कुछ घर में हो गया था या फिर कुछ घर में हो गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरे को ऐसे हो गया कि नहीं मैं नहीं आ रहा। मैंने एंड मोमेंट पे कह दिया मैं नहीं आ रहा।
पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो कहती यार ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, कहती तू आ रहा नहीं, आ रहा, मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा, हाँ मैंने फिर गया, मैंने कहा चल चलता हूँ, मैं गया, फिर हम लोग गए, हम लोग, मुझे आज भी याद है वो कैफे था चाइनीज हट, अब वो बंद हो चुका है, अब वो बंद हो चुका जहाँ है, पे हमारा पैर पड़े जहाँ पड़े तो हम गए, हाँ वहां जाके तो लड़की की एटिकेट देख लो, आप देख लो, चेयर खींचते मिले, तो हम लोग वहां पहुंचे। तो तेरे भी कम नहीं एटिकेट, सब क्या और पहले क्या थे यार बताने दो ना, जैसा बता रहे हैं। तो हम वहां पहुंचे, तो कैफे में जैसे सीट्स होती है ना आमने सामने, ऐसे ऑपोजिट वाली सीट्स लेती है, तो जहां मैंने बैठना था ना, तो उन्होंने पहले जाके चेयर पुल करी। हाँ तो ये लिमिट्स पुश कर रहा था, चेयर पुल हाँ एज अ फ्रेंड, सब कुछ एज अ फ्रेंड चल रहा है ये, मतलब कुछ अभी कुछ भी नहीं था, मतलब कैसे ही आप उन्होंने हम लोगों ने चिली पोटैटो खाए, चेयर पुल करी, उन्होंने मुझे बिठाया, फिर अपनी वाली पे गया, फिर खुद बैठा, फिर मेन्यू में सबसे पहली चीज उन्होंने क्या ऑर्डर करी, चिली पोटैटो। मैंने कहा चिली पोटैटो ही खाएंगे, मैं चिली पोटैटो ही खाएंगे क्योंकि हम मिले बहुत टाइम बाद है, और वही चीज वहां रह गई थी, तो चिली पोटैटो खाए, फिर चिली पोटैटो मंगवाए, फिर वहां पे ये लड़की ने, मतलब चाहे कुछ भी कहो इस चीज में, इसके क्या बोलते हैं, क्या देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी, कि मतलब जैसे करते हैं ना लड़के, कि अब लड़कियां ऐसे करते हैं कि नहीं यार पैसे अपने आप दे देगा ये, मैंने ही कोशिश करी थी पैसे देने की, बट इसने मेरे को पैसे देने नहीं दिए थे, इसने खुद पैसे दिए थे वहां पे, तो ये चीज तेरी अच्छी लगी मुझे, इस चीज पे मैं फ्लैट हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके लिए चॉकलेट लेकर आया था, ऐसे रहता था, मैं तो अगर किसी के साथ जाती भी नहीं है तो मेरा ऐसा रहता यार नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो मिला, मैं पैसे दे दूंगा। और फिर एक चीज और थी, इसने खाए भी इसने ही ज्यादा थे थोड़ा ये भी यानी पूरे सच क्यों बता रहा है, आते आते हम अलग अलग स्कूटी पे थे, जैसे मैं इसके लिए चॉकलेट भी लेकर आया था, मेरे चॉकलेट लेकर, मैं इसके लिए चॉकलेट लेकर आया, मैं इसको चॉकलेट दे रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, रोड पे चालू हो गई, नहीं 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 नहीं, मैं चॉकलेट नहीं चाहिए, ऐसे थी, मतलब क्या कहते हैं वो, मतलब इसको कुछ भी चाहिए नहीं था, मेरे को सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, और लड़के से किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसको ये नहीं था कि नहीं खुद से अपनी पॉकेट से दे दूंगी, लेकिन मैं सामने वाले से कुछ नहीं लूंगी, पर फिर भी इसने जैसे तैसे करके वो चॉकलेट बस पकड़ा दी, मैंने ले ली, जैसे मतलब इसका बिल्कुल मन नहीं था, इसको पकड़ा दिया, ये घर चली गई। फिर हमारी वहां से थोड़ी सी बात आगे स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके हम ऐसी बातें करते गए, मतलब उस टाइम पे जहाँ मैं मतलब जॉब करने से पहले जहाँ मैं पढ़ती थी ना आईसीए, तो वहाँ के सारे फ्रेंड्स थे ना, तो हम बर्थडे पार्टीज ऐसे करते थे जैसे किसी का छोटा मोटा रोका हो जाए, ऐसे 15-15 20-20 फ्रेंड्स हैं, एक किसी का बर्थडे आया, सारे 15 फ्रेंड्स आ जाएंगे, सारे 15 वहां मिल लेते थे, वहां हम कभी कभी मिलते रहते थे, कुछ ना कुछ। फिर धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स की शादी होने लगी, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ने मिलना स्टार्ट करा था, बस जनरली मिलना स्टार्ट करा था, फ्रेंड्स के टाइप में मिलते रहते थे, हाँ। तो सारे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे दोस्त यार दोस्त, इनके यार दोस्त, हम लोग सब कॉमन, कभी गुरुद्वारे चले गए, गुरुपुरब आया तो गुरुद्वारे कैंडल्स वगैरह लगाने, याद है वो वाला टाइम, गुरुद्वारे गए थे कैंडल्स वगैरह लगाने, जब सारे कभी वहीं की तो पहली फोटो है हमारी, वो तो उससे भी पहले थी, गुरुद्वारे से जब हम, हाँ वो तो बल्कि उससे भी पहले की थी, वो तो बल्कि वो तो तब तो बिल्कुल भी मैं इसको मतलब भाव तक नहीं देता था अरे मतलब तब तो बात भी नहीं हुई थी, तब तो बात भी नहीं हुई थी, तब तो ऐसा था एक ही बार मिले और गए, हाँ ये अपना गए हम अपना गए, क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे जाते थे पूरे, क्योंकि इसके जो फ्रेंड्स थे उनसे हमारी बातचीत नहीं थी, और मेरे फ्रेंड्स थे उसमें इसकी सबसे बातचीत नहीं थी, पर धीरे धीरे जब हम लोग मिलना स्टार्ट हुए तो हम सबकी एक दूसरे से बातचीत हो गई, बर्थडे पार्टी होती थी, 15-15 20-20 बंदे जा रहे हैं इकट्ठे गुरुद्वारे, इकट्ठे बर्थडे पार्टी, तो ऐसे तब मिलते हुए 2019 में की बात थी, हम लोग अमृतसर गए हैं, 2020 में इसकी बहन की शादी हुई, हम लोग एक बार वहां मिले, तब हमारी ये थी कि जो पोनू का फ्रेंड है, अभी आप लोग को पता भी होगा, मतलब जो मेरे जीजू हैं वो और पोनू एक ही जॉब करते हैं, मतलब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और एक ही कंपनी से लूटे हुए हैं तो उनकी मतलब कि वो और उसकी वाइफ और ये सिस्टर है, ठीक है ना, यही है ना, हाँ सिस्टर है, हाँ तो हम वो क्या बोलते हैं उसमें, साडू भाई, पता नहीं सबके में क्या बोलते हैं, साडू भाई, तो पंजाबी में सांडू बोल देते हैं, वैसे साडू, हाँ सांडू बोल देते हैं, कई लोग सांडू बोल देते हैं और साडू बोल देते हैं, ऐसे साडू भाई। तो उसके बाद हम लोग इस शादी के अंदर मिले, उसके बाद हम लोग इतना तो नहीं मिले, बहुत कम, ऐसे वैसे ही सब मिलते रहते थे, लेकिन 2022 में जाके ना 22 में जाके वही एज यूजुअल लड़के बीइंग लड़का, मुझे ये तो बहुत ढीठ लड़की थी, बहुत ढीठ लड़की, मैंने वो बताया ना, मतलब इसको मैं हिंट्स भी अगर देता था ना, अच्छा
मैं समझ के भी ना समझ ऐसे समझ इसे सब आता था एक्टिंग पूरी करती थी कि समझना नहीं था इसको। तो मतलब मैंने आगे से एक्सपेक्ट करे तो पोनू ने आके इसको ये था इसके अंदर कि बस कि ये कर दे पुश तो मैं मान जाऊंगी, ये नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगी। जैसे मैं कहती पैसे वैसे मैं खुद से दूंगी, ऐसे हाँ, मैं थोड़ी इसको ये था मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन की, नहीं यार मैं किसी से पैसे क्यों लूंगी, मैं क्यों बोलूंगी, मैं तो लड़की हूँ। हाँ, और दूसरा ये थे जॉब भी कर रही थी तो इसको ये था कि एक बेरोजगार के साथ नई रिलेशन में क्योंकि पोनू तब पढ़ रहा था, पोनू रोज लाइब्रेरी जाता था, तो इसको लगा इसका तो क्या ही फ्यूचर होगा एंड ऑल, इसके साथ और क्या। पहले तो मैं ये भी सोचती थी यार कि नहीं सर, पहले तो मैं सच बता रही हूँ, ये भी सोचती थी यार गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे होती है, ऐसे इसको लगता था वो मिल गई ना, वो अंकल आंटी बैठते हैं वहां पे स्वेटर बुन रहे होते हैं चाय भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है बस। मेरे अब ऐसे जैसे वो एसबीआई में होती है बैंकर्स, हाँ बैंकर्स, वो भी मीमी बना हुआ है हाँ, काम तो वो बट फिर भी इसको आज भी पूछ लो चाहे, इसको जॉब ज्यादा बेटर लगती है बिजनेस से, बता दे क्यों। हाँ मतलब मैं और मेरे सिस्टर बातें करते थे तब ऐसे कहते थे यार, क्योंकि ना मेरे फादर का और मतलब हमारी पूरी जॉइंट फैमिली में सबका बिजनेस ही था। हाँ। तो बिजनेस में ना ऐसा होता था यार हमारे हम लोग मतलब एक साथ नहीं जा पाते थे, तो हम मैं और मेरी सिस्टर बात करते थे यार बिजनेस मैन से शादी नहीं करनी है, कम से कम ऐसा हो कि जॉब करता हो। हाँ। जो मतलब शाम को आके घर में हम लोग घूमने जा पाए, छुट्टी ले सके ऐसे। हाँ। तो तब पोनू जॉब नहीं करता था 2022 में, फिर नहीं 2022 में करने लग गया था। हाँ 2022 में सॉरी जॉब करने लगा था, लेकिन प्राइवेट। हाँ। खार के जब पता लग गया ये मतलब मेरे इतना था कि कोविड आ गया था 2020 में, एग्जाम्स हमारे हो नहीं रहे एसएससी के, पोस्टपोन सब कुछ बंद हो गया था, 21 तक कोविड चला है। फिर हमने कोविड के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने वही साडू भाई ने प्लान किया कि यार ये तो चल रहा है ठीक है, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा तो हम प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं। तो उसने एक प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू दिया एंड ही गॉट द जॉब, और उसने फिर मेरे को और एक और को रेफर किया और फिर तीनों फ्रेंड्स एक साथ चले गए। हम तीनों फ्रेंड्स एक ही जगह जॉब करने लग गए, फ्रेंड्स एक साथ जाते थे तो हाँ, ये तीनों फ्रेंड्स वहीं 3 महीने के अंदर ही हम लोग वहीं जॉब करने लग गए, सारे एक साथ जॉब करने लगे। तो ऐसा था कि 2019 में कुछ उसने एग्जाम दिया हुआ था, 2021 में कुछ मैंने एग्जाम दिए हुए थे, वो आगे बताएंगे। लेकिन हाँ, तो मैं ये बताती कि वो गवर्नमेंट वाली जो आपकी एक जर्नी है वो अलग से एक वीडियो पक्का बनाएगा, वो अलग बताएंगे, वो अलग चलेगी। लेकिन एक ऐसा स्टेज आया था, मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से भी ऐसा लगता है कि यार नहीं अब नहीं होगा, यू हैव टू मूव ऑन टू योर प्राइवेट। तो मैं प्राइवेट में मूव ऑन हो गया था 2022 के अंदर, मैं मूव ऑन हो गया, बट फिर मैं ना थोड़ा वहां परेशान रहने लग गया। मैंने कहा नहीं यार, जब मैंने इतना 3 साल दे लिए ना, मेरे को थोड़ी सी कोशिश और करनी चाहिए, हालांकि मेरा रिजल्ट, मेरा पेपर वो पहले मैं दे चुका था, जिस जॉब पे मैं आज हूँ, मैं वो पेपर दे चुका था, बट फिर भी मुझे नहीं पता था मैं उस रिजल्ट में पास हो रहा हूँ या नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट तो आया 24 में। मैंने उनको पता होगा कि इसमें बहुत डिले रिजल्ट्स आते हैं, फिर सब कुछ ज्वाइनिंग इतनी डिले होती है, सब कुछ बहुत डिले होता है। तो मैं जॉब करने लग गया, हमारी बातचीत होने लग गई, हो गई, तो फिर मैंने वो एज यूजुअल 2022 में जॉब के बाद मैं कहा नहीं अब प्राइवेट जॉब लग गई, अब एटलीस्ट मैं भी कुछ बोलने वाला बनूंगा, इसके लिए किसको ये ना लगे कि ये जॉब तो करता नहीं है, क्या करेगा, अपने घर में बात और ये भी कल को घर में बात करे, तो मैंने इसे प्रपोज वगैरह किया एंड मतलब इसने थोड़ा लड़कियां एज यूजुअल थोड़े नखरे तो करती हैं, उसके बाद ये मान गई। फिर हम लोग थोड़ा बहुत मिलते थे, ज्यादा तो मिल नहीं पाते थे, रीजन था मेरा हो गया था नोएडा जॉब, तो मेरे तो टाइमिंग ऐसे हो गए थे, सुबह जाना और रात को 8-9 बजे घर आ रहे हैं, जिसमें मेरा सैटरडे भी ऑफ नहीं होता था, और कभी कभी तो संडे भी नहीं होता था, 7-7 दिन लगे पड़े हैं, ऐसी हालत। मेरी गुड़गांव में जॉब, और ये गुड़गांव वर्किंग थी, तो अगर मिलना भी हो रहा होता था ना, तो कभी शाम के टाइम 8 बजे रास्ते में मिल गए, चल ठीक है यार चलो मैं जा रहा हूँ, अब थक जाते थे रात घर आके। फिर इसने अपने घर पे 2023 आया है ना, 2023 आया, इसने अपने घर पे बात करी कि पहले तुमने करी होगी ना। हाँ पहले मैंने करी थी, कि मम्मा ऐसे ऐसे है, मम्मी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर में मेरे को पता है नहीं वो भी था कि, और दूसरा पहले ही नहीं थी लव मैरिज, भाई की भी थी, तो फिर मम्मी कहती हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उधर तो बात करनी है, लेकिन इधर ज्यादा रिस्की था मामला, मतलब मेरे घर में पहले ही थी ऐसे। हाँ मतलब इसके घर में फर्स्ट है ऐसे कि ऐसे एकदम से बताना, इसके लिए भी थोड़ा डर वाली बात थी। हाँ, कि मैं कैसे बताऊं, फिर इसने अपने घर पे बताया, मनाया। पहले भी अगर मैं कहूँ ना तो ऐसे सोचते नहीं थे यार हम लव मैरिज करेंगे, ऐसे कहता पापा मम्मी की मर्जी से ही करेंगे, नहीं यार ऐसे नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे मिले, फ्रेंड्स मिले, फिर ऐसा लगता था यार जिसको हम जानते हैं तो क्यों ना उसी की बात रह जाए, जिससे हम अच्छे से जानते हैं, और किसी अननोन से जाके करेंगे तो यार वो कितना डिफिकल्ट रहेगा। अरेंज मैरिज तो मैरिज तो होनी है, तो हम घर में बात, फिर हम 2-3 साल से एक दूसरे को जानते थे, तो वो भी एक चीज हमें अच्छी, हमारे लिए फिट बैठ गई कि हमें एक दूसरे की अच्छी और बुरी चीज पता थी, तो उसको सेटल कर लेते थे। तो ये लोग मेरे फ्रेंड्स तो मेरे घर आते जाते रहते थे,
तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ये लोग कभी ना कभी मिलने आ जाया करते थे कि हाँ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलने के लिए, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो घर में सबको पता था कि इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि फ्रेंड्स तो बहुत सारे आते थे, ये नहीं पता था कि ये लोग रिलेशन में है। तो फिर उसके बाद इसने अपने घर पे बात करी, तो हम लोगों का जो दोनों फैमिलीज मानी, वो एक गुरुद्वारे के अंदर माने कि बात करने के लिए, बात करने के लिए, सिर्फ रोका नहीं हुआ इस पे। तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था ऐसे। तो पोनू की मम्मी ने मेरे पापा से बात करी थी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम लोग एक जगह पे मिलते हैं, बात करते हैं, अभी पक्का फाइनल नहीं करते हैं। तो वहां पे मेरी फैमिली गई थी, पोनू की फैमिली आई थी एक गुरुद्वारे में, ना ये गई ना मैं गया। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, और हम लोग घर में टेंस्ड बैठे हैं कि वहां क्या चल रहा होगा। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टेंस्ड बैठेंगे, यार क्या चल रहा होगा, सब अच्छा चल रहा होगा, नहीं। बट टचवुड, भगवान की अच्छी वो रही, कृपा रही बाबा जी की, सब कुछ अच्छे से हो गया। मम्मी आगे मेरे को अलग चल रही, मम्मी आके वो तो नहीं मान रहे बेटा। हाँ, मम्मी मेरे को ऐसे कर रही, डरा रही थी मम्मी मेरे को। उनका सच्ची बताओ, अरे तेरी माँ गई थी ऐसे कैसे कर। मैंने कहा नहीं ठीक है ना, हो गया ना। कह रही हाँ, मतलब अच्छे से बात हो गई सबने। फिर वहां पे तुम्हारी फैमिली वाले खाने पीने को भी लेकर आए हुए थे, काफी कुछ बॉक्सेस, सैंडविच वगैरह। कि कोई अगर सामने से आ रहा है, जैसे ना हमारे में ससुराल वालों की बहुत ज्यादा इज्जत करते, जैसे कोई अभी तो बना नहीं था जब मतलब तब भी उन्हें ये था कि पूरी क्या कहते हैं, पूरे जो क्या कहते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स नहीं होते, जैसे वो क्या मिलती है, रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस लेकर आए थे स्पेशली सबके लिए, पानी सब कुछ पूरा अरेंजमेंट। भाई भी गया था, मुझे याद है। हाँ, भाई भी गया था। क्योंकि हमारे घर से ज्यादा बंदे थे, इनके घर से तो पूरा, इनकी ज्वाइंट फैमिली है, तो ऑब्वियस है हर घर से एक एक तो आना ही था, एक फैमिली से एक भी, कि सब जाके बात करें। और पहला है ऐसे ऐसे कि थोड़ी लड़की को कहीं, हमारे यहाँ तो किसी को पता नहीं था, हम किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि ये थोड़ी रोका करने जा रहे हैं, तो किसी को भी नहीं पता था, नाना नानी मासी, सिर्फ हमारे घर से 2-3 लोग 4 लोग गए थे बात करने के लिए। तब हमें डर लगा था, भाई क्या होगा ऐसा कि यार पहले तो बात करने के लिए बुला रहे हैं। फिर वहां गए, बातचीत हुई दोनों फैमिलीज के बीच में, तो फिर एग्री हो गया। फिर कब कौन सी डेट थी, वो 28 फरवरी थी जिस दिन गए थे। हाँ, उसके एक महीने बाद की रोकेगी डेट फाइनल करी, 30 मार्च 30 मार्च का तो रोका था। हाँ, 30 मार्च 2023 का रोका। फरवरी को 28 फरवरी को मैं एक चीज और बताऊंगी, 28 फरवरी को बातचीत वगैरह हुई, जैसे वो गुरुद्वारे में मिले। फिर 30 मार्च को एक महीने बाद का हमारा रोका फाइनलाइज हुआ था, और रोका हो गया। और रोका तो हुआ यार हमारे ना हर चीज में ऐसे। उससे पहले ना हम लोग जब रेडी हो रहे थे ना, मैं, मेरी मम्मी, कनिका और सब जब रेडी हो रहे थे, जैसे लेडीज वगैरह सारी, तो वहां पे क्या हुआ, जिस मिरर में हम लोग क्या करते, बड़ा वाला मिरर था, और रेडी होती मिरर गिरा, टूट गया। इतना डर लगे मुझे, मतलब ना अशुभ हो गया, अशुभ हो गया ऐसे। तो मुझे भाई कुछ तो दिक्कत होने वाली है। उसके बाद इतनी बारिश थी 30 मार्च 2023 में, इतनी बारिश, हर फंक्शन पे हुई है हमारे बारिश, इतनी बारिश। मुझे इतना डर लगा आज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना डर लगता है यार उस टाइम पे होगा। हम लोग गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, पास ही जाना था लेकिन गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, तो तब बिब्बी को भी लेके जाना था, लेकिन बारिश इतनी थी तो ये लोग लेकर ही नहीं आए थे। गाड़ियों के अंदर जा रहे हैं बार बार, बहुत तेज बारिश। मैं आज तो हो गया, मैं सब कह रहे कितने पतीले चाटे हैं तूने, कैसे बारिश हो रही है। हर फंक्शन में हुई थी, सगाई में भी हुई थी, डीजे में भी, और शादी में भी हुई थी, मुझे याद है। फिर रोका जब हो गया, उसके बाद फिर वो शादी की डेट फाइनल हुई। फिर हम थोड़ा सा हो गया कि अब रोका हो गया, अब हम ना, मतलब ऐसा था कि बिना डरे मिल सकते हैं। पहले हम डर के मिलते थे, और ऐसा था कि बिना डरे मिल सकते हैं। अब फैमिलीज में पता, अब ये भी था कि नहीं, तब भी इतना था कि ये घर पे अगर आ भी रही है तो किसी के साथ आ रही है। मैं चले जाता था, मैं घर इसके घर चले जाता था, घर ऐसे नहीं आती थी यूजुअली, और मैं, मुझे लगता आई भी नहीं, ये नहीं आई है ना। और उसके बीच में ना पोनू, अब मैं बताती हूँ सबसे स्टार्ट। तो उसके बीच में फिर हमारी शादी फाइनलाइज हुई। कब, क्या डेट थी हमारी शादी की? 8 दिसंबर 2023। हाँ, तो 8 दिसंबर 2023 की शादी हुई। 3 दिसंबर को मेरी हमारा एंगेजमेंट थी। उससे पहले पोनू का बर्थडे था, जो शादी से पहले वाला बर्थडे आया था। तब हम लोग ने ना, मैंने मानसी भाभी से बात करके रखी थी कि भाभी मुझे ना कुछ सरप्राइज वगैरह सोच रही हूँ, तो पोनू के लिए, तो आप मुझे हेल्प कर देना। तो उसके जो भी ऊपर वाला फ्लोर है उस पे ना डेकोरेशन वगैरह कराऊंगी। मैं आती तो नहीं थी इस घर में, तो मैं डेकोरेशन वगैरह कराऊंगी, तो आप भैया भेजूंगी, आप उसको देख लेना और फिर उसको जाके सरप्राइज देंगे, ठीक है। ये बात मेरी 1 हफ्ते 10 दिन पहले हो रखी थी पोनू के बर्थडे के। ऑल ऑफ द सडन 29 जुलाई को भाभी की तबीयत खराब हो गई, भाभी हॉस्पिटलाइज हो गई। मैंने कहा भाई ये तो गया, और बात भी नहीं हो पाती, और ऐसी सिचुएशन में उन्हें बोलूं कैसे। और मैं पोनू की मम्मी से भी तब कम बात करती थी, मतलब कम इन द सेंस, बस ऐसी वाली बात, ये वाली बात में ना मुझे सोचा यार मैं कैसे बोलूं ऐसे। तो भाभी से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, तो भाभी से बात करती थी। मैंने कहा मैं भाभी को, मैं बोलते हुए भी शर्म आएगी, मैं किसी को क्या बोलूंगी घर में कि और मुझे डेकोरेशन करानी है, ये कराना है। देखो भाभी इधर बीमार पड़ी है, इसको डेकोरेशन की बड़ी, इसको डेकोरेशन करानी है। फिर पोनू का एक फ्रेंड था,
मैंने उससे बात करी कि आप चले जाओगे उसके घर, फिर ऐसे करके मैंने एक भेजा डेकोरेशन वाला, और तब मम्मी पापा ने, पोनू के मम्मी पापा ने मिलके वो स्पेस खाली कर दिया, जो भी यही फ्लोर का वो बेडरूम खाली कर दिया। बेडरूम खाली ही था, खाली ही था, मतलब उसको अच्छे से थोड़ा और साफ सफाई कर दी, खाली था पूरा कमरा, क्योंकि कोई रहता था नहीं, फोर्थ फ्लोर खाली था। अब पोनू सारा दिन घर रहता है, कैसे किया जाए, जब भाभी होती तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रही थी, इसको बाहर भेज देती, अब भाभी है नहीं, मैं कैसे जुगाड़ लगाऊं, और पोनू के फ्रेंड्स उसे ले भी जाएं, लेकिन अगर वो खुद ही घर आके करवाए, नहीं मैं घर कैसे रहता था, मैं तो जॉब पे था, कुछ तो था, या तो उस दिन मेरे बर्थडे पे संडे पड़ रहा होगा 23 में, अभी देखते हैं। हाँ, तो हमने अभी देखा 30 जुलाई को संडे था, तो ये रात को डेकोरेशन करनी थी क्योंकि 31 को बर्थडे लग जाता है। तो हमने क्या किया, मैं घर पे था, मैं घर भी क्या था, मैं हॉस्पिटल में ही थी। मैं बता रही हूँ, मैंने ये फिर कुछ साजिश रची, मैंने अपने मतलब मम्मी पापा, जो आजकल भी करती है, शट अप, मम्मी और मोना, हम लोग कहा कि चलो चलते हैं, भाभी का पता वगैरह करके आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो इधर से मैंने पूनू और पूनू की मम्मी को बुला लिया, इधर से मम्मी और हम लोग चले गए यहाँ से कि हम लोग वहां जाएंगे तो कोई घर पे ही नहीं होगा, तो पता नहीं लगेगा, तो इनको यहाँ से बुलाया, हम वहां से गए हॉस्पिटल, पीछे से पूनू का फ्रेंड गया और पूनू के पापा घर पे थे, तो इन्होंने मिलकर डेकोरेशन करवा दी। मैं चैट करी जा रही थी उससे कि चल भाई तू करवा दे, उसने डेकोरेशन करवा दी। ये वहां पे था, इतने में पीछे से डेकोरेशन हो गई, पता ही नहीं लगा, ये लोग ऊपर आते भी नहीं थे, तो इतना ये भी नहीं हुआ कि देख लेगा पोनू। फिर रात को 12 बजे फिर पोनू के मम्मी पापा उसको ऊपर लेके आए, डेकोरेशन वगैरह दिखाई, तब पोनू सरप्राइज हो गया। तब कैसा था रिएक्शन? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बट हालांकि मतलब थोड़ा ऐसा था कि यार घर के अंदर माहौल ठीक नहीं चल रहा। हाँ, तब थोड़ा, बट ठीक है चल, अच्छा तो लड़की ने एफर्ट डाले, फिर भी वो अच्छा, यही तीन थे, भाभी और नूनू भैया वगैरह यहाँ पे थे नहीं, आदू भी थे, वो भी हॉस्पिटल में थे, तो ये तीन ही थे, और पोनू के फ्रेंड्स आ गए थे। तब भी मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं नहीं आती थी ज्यादा, आती नहीं थी ज्यादा, क्या नहीं आती थी। फिर हम लोग मिलने लगे, अब फिर तो हम लोग यूजुअली मिलने लगे थे बाहर। मेरे बर्थडे पे ये लोग सारे आए थे, पहले हम लोग दोपहर में भाभी, नूनू भैया, हम लोग सारे घूमने गए थे, शाम को ये लोग सारे आए थे, फिर सबने एक साथ मिलके केक कटिंग वगैरह करी, फिर जैसे जैसे शादी की डेट पास आने लगी, फिर हम लोग ज्यादा मिलने लगे, मेरे ख्याल से सितंबर, हाँ अक्टूबर में था जब भी आया, फिर हम करवा चौथ पे बाहर गए, वहां पे मैंने मतलब फास्ट वगैरह रखा था, फिर उन्होंने वहां पे फास्ट वगैरह खुलवाया, फिर घर छोड़ के गया। फिर नवंबर में हमने शॉपिंग जो चालू करी है धड़ाधड़ साथ में। हाँ, फिर हमें लगता था सारी कुछ रिकॉर्ड कर लो, सारा कुछ रिकॉर्ड करते थे। फिर बाकी है हफ्ते 4 शादी में जैसे वो बनाई थी हमने एक दिन। उसके बाद फिर हमारी क्या कहते हैं, फिर जैसे एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई, फिर हाँ बस ऐसे चल रहा था। फिर शादी में हम, अब उसके बाद ना मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी शादी में, उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा ऑफिस हो गया रेगुलर। अरे नहीं एक चीज तो मैं बतानी भूल गया। हाँ ऐसे कैसे, इस शादी से रोके के बाद ठीक है, रोके की डेट फाइनल हो गई थी, मिलने के बाद जब गुरुद्वारे में मिल लिए थे, और रोके की डेट में महीने का फर्क था, मैंने कहा चल एक बार मिल लेते हैं, वैसे ही हम लोग, अब डेट तो फाइनल हो गई है। हम लोग बाहर मिले, ये स्कूटी पे बैठी है यार मैं पहले मैं डरती होती, तो हम लोग ना स्कूटी पे मिले, मैं भी स्कूटी पे बैठा हूँ, तो मैं जॉब करती थी, तो रोके के बाद की बता रही हूँ अभी मैं, तो रोके के बाद की नहीं, रोका डिसाइड होने के बाद, हाँ रोका डिसाइड होने के बाद, सॉरी मतलब बातचीत होने के बाद, हाँ तो पोनू आया, एक बार हम लोग स्कूटी पे बैठे हुए दोनों, वही शाम को ही, जैसे लड़का लड़की बैठते हैं ऐसे करके, और वो घूमते नहीं थे पुलिस वाले ऐसे डंडा वंडा लेके, तो आया वो लोग एक्चुअली उस टाइम पे ना, वहां पे ना थोड़ा वो ऐसे चल रहा था कि वहां पे बहुत सिगरेट वाले, बियर वाले गलत लोग वहां पे बहुत सारे थे, तो पार्किंग वाला एरिया था जहाँ पे हम बैठे हुए थे, हम लोग जनरली बैठे, तो वो ऐसे आया, ये तो उसने तो देखा तक नहीं मेरे को, उठ के भाग गई, मैंने को पता नहीं पकड़ के लेना जाए, इसको लगा पकड़ के लेना जाए, उठ के भाग गई, और वो मेरे से पूछ रहा यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, जानता है लड़की कौन है, जानता है, मैंने कहा मेरा रोका होने वाला है उससे, कह रहा बेटा यहाँ मत बैठो, यहाँ पे ना सिगरेट वगैरह पीते हैं, मैंने कहा सर मैं बस उससे बात करने आया था, 10 मिनट के लिए मिलने आया था, मैं निकल गया। भाई साहब ऐसे भागी, मेरे को देख गोली हो गई, गोली। मेरे को डर लगता है, मैं मतलब मैं इतनी ज्यादा वो नहीं थी ओपन अप और ऐसे करो, मैं बड़ी वो शाई वाली लड़की। पर इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे का जैसे हमने आपको बताया, फिर शादी हो गई, शादी के बाद ना अब मेरा ऑफिस हो गया रेगुलर, उससे पहले कुछ ऐसे था कि 2 दिन जाना है, हाइब्रिड था, 2 दिन जाना है 2 दिन घर पे, अब शादी की छुट्टी के बाद ऑफिस वाले भी ऐसे हो गए, भाई अब रोज आना है आपको। फिर पोनू का भी नोएडा ऑफिस, मैंने भी छुट्टियां ली थी 20 दिन की, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती, मेरा गुड़गांव ऑफिस, मैं इसको रोज सुबह जाते थे, और रात तक हम लोग इतने ऑक्यूपाइड, मैं इसको रोज सुबह मेट्रो स्टेशन छोड़ रहा हूँ, रात को मेट्रो स्टेशन से पिक कर रहा हूँ, वहां से अपने ऑफिस जा रहा हूँ, ये अपना ऑफिस जा रही है, और रात तक ऐसे 8 साढ़े 8 बजे स्कूटी पे बैठी होती थी,
थके हुए हैं दोनों। मम्मी खाना बना के रखती थी, खाना खाते थे और हम लोग सो जाते थे बस ऐसे। सिर्फ एक संडे आता था जिसमें सैटरडे नाइट को तुम्हारा संडे था, मेरा सैटरडे संडे था, तुम्हारा सिर्फ एक छुट्टी होती थी ना। तेरी सैटरडे का ऑफ था, मेरा सैटरडे संडे ऑफ था। हाँ मेरी एक छुट्टी होती थी और मेरे को सिर्फ सैटरडे नाइट ऐसा लगता था यार अब थोड़ा सुकून है। मेरा सैटरडे वर्क फ्रॉम होम होने लग गया था, ये अभी तुझे याद हो तो। लेकिन तब ऐसा था कि ना हम लोग को तब जैसे अब हम लोग को लगता है ना चल यार छुट्टी है बाहर चल बाहर चल, तब हमें लगता था यार हम घर बैठेंगे, घर रहेंगे भाई, सोएंगे बैठे 5 दिन अपने काम करेंगे। तब हम लिटरली 2-2 बजे उठते थे, ये था संडे को 2-2 बजे उठ रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, बस टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बस ऐसे। और फिर क्या हुआ धीरे धीरे ऐसे, जैसे शादी के बाद अब ऐसे होता है, नई नई शादी चल रही होती है तो सब कुछ चल रहा था। फिर ऑल ऑफ द सडन 28 फरवरी को मुझे याद है, तभी मैंने बोला था वो 28 फरवरी को तब हुई थी बात है हमारी गुरुद्वारे में। और इस 28 फरवरी 2024 को पोनू का हम ऑफिस से आ रहे थे और पोनू का फ्रेंड का, वही जो पोनू के सांडो, उनका फोन आया और बोलता है कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया। मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे का देखते रहते थे कमेंट में, ऐसे पता है भाई रिजल्ट आ गया तेरा तो फाइनल हो गया, तू पक्का उसमें हो गया। मैंने पोनू सच बताया ऐसा हो गया? नहीं अभी तो पक्का मत हो, अभी तो पक्का मत। मैं श्योर नहीं होता किसी भी चीज के लिए जब तक मेरे हाथ में जॉब नहीं है। मेरा आज भी ऐसा है, जब तक मेरे हाथ में चीज नहीं है ना मैं किसी चीज को श्योर नहीं होता। तो पोनू खुश हो सकते हैं, नहीं अभी नहीं हो। मैंने कहा पोनू प्लीज बता दे। कह नहीं, घर आके उसके फ्रेंड्स आके घर केक लेके भाई तेरा तो फाइनल हो गया है, तेरा सिलेक्शन हो गया, अब तेरी ज्वाइनिंग होगी। मैंने कहा पोनू अब भी, कह रहा है इन लोग को मनाने दे खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। कई बार मतलब कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह अटक जाती हैं। तो मेरे को ये था यार मेरा फर्स्ट टाइम है, ऐसा ना हो एंड टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटक जाए और मैं रह जाऊं और मैं अभी खुशियां मना लूं और दुनिया में गा दूं मेरा हो गया। तो मेरे को ये था नहीं अभी एक बार होने दे, मैं फर्स्ट डे चले जाऊं या मेरे हाथ में एटलीस्ट ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। मुझे इतना था। तो फिर पोनू ने तब तक खुशी नहीं मनाई। तो पोनू की ज्वाइनिंग हुई थी 6 जून को। सोचो 4 जून को, 28 फरवरी से 4 जून तक पोनू ने मुझे खुशी नहीं मनाने दी। इस बीच जिस लेटर के आप बात कर रहे हो, हाँ, उसकी ज्वाइनिंग तो मई में थी। हाँ, मतलब उसके बाद सेकंड आया पूरा 1 महीने बाद। 28 फरवरी को एक रिजल्ट आया, फिर 1 महीने बाद एक रिजल्ट पूरा एग्जैक्ट 1 महीने बाद आया। ऐसे 3 रिजल्ट आ गए थे जिसमें सिलेक्शन हो गया था। मई के अंदर फाइनल रिजल्ट आया था, थर्ड वाली का। और मैं ऐसे नहीं, अच्छा वो भी बताऊंगा, वो गवर्नमेंट जॉब वाली भी बताऊंगा उसके अंदर, वो जब एक वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी एक अलग जर्नी है। हाँ, तो फिर मैंने वो थर्ड वाली ज्वाइन करी। मैंने फटाफट ऋषभ को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे करके इधर हो गया। कह रहा हमारे घर में ना ऐसे बोलते थे कि इनका लेडी लक काम किया है, क्योंकि मेरी बहन के साथ भी ऐसे होता है। जब उसकी शादी हुई तब उसके हस्बैंड की जॉब लगी, जब मेरी शादी हुई तब पोनू की जॉब लगी। हाँ। तो इनको ना ऐसे बोलते थे तुम्हारा तो लेडी लक, मतलब हाँ, उसने 19 में पेपर दिया था, 20 में शादी हुई, 22 में रिजल्ट आया तो 22 में जॉब लगी। मैंने 21 में पेपर दिया, 23 में शादी हुई, 24 में रिजल्ट आया। तो इनको ऐसे बोलते तुम्हारा लेडी लक काम किया है, यहाँ के मग्गू की लड़की लेके जाते हो तो तुम्हारी जॉब लग जाती है। तो पता है कहते थे हाँ हम फॉर्म ही ना भरते तो इनकी हमारी जॉब लग जाती। यार बात तो सच है ना, नहीं तुम लेडी लक को 100% क्यों दे रहे हो? मैं मान रहा हूँ लेडी लक होता है, मैं कह रहा हूँ लेडी लक 80% होता है, पर 20% एटलीस्ट किसी स्टूडेंट की, किसी एस्पिरेंट की मेहनत को देना चाहिए यार। हार्डवर्क पेज ऑफ जरूर करता है, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई ना करी होती, मैंने मेहनत ही ना करी होती, तो किस्मत भी किसका साथ देती है? बहादुरों का। ये लाइन है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। किस्मत भी तभी काम करती है जब आप खुद काम करते हो। हाँ, ऐसा थोड़ी मैं बैठ रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, नहीं मेरे को इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे ना। हमारे घर के सब अभी भी इसलिए छेड़ते हैं इन लोग को, तुम्हें तो लड़की लेडी लक से जॉब मिली है, लेडी लक से जॉब मिली है। और कोई नया बंदा मिलने के बाद ऐसे क्या भी देना, तुम्हारी तो शादी के बाद नौकरी लगी है, लेडी लक से लगी है, तो इतना पागल हमने कुछ काम किया, हमने कुछ नहीं पढ़ाई करी है, ऐसे कहते थे यार। कोई ये नहीं बोलता, क्योंकि ये बोलना चाहिए, ये मैं पॉइंट उठा रहा हूँ, वो ये नहीं बोलता कि नहीं यार मेहनत भी करी है, मेहनत भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है यार। फिर वो टाइम रिजल्ट आ गया था। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, वो टाइम तो वो लड़कियों ने नहीं देखा ना, जिस टाइम पे सिर्फ एक अकेला लड़का लाइब्रेरी के अंदर मर रहा था और उससे परेशान हो रहा था। नहीं मैं तेरे को नहीं बोल रहा, अच्छा, मैं जनरली सबके लिए बात कर रहा हूँ। उसने बता दिया। फिर तुम्हारा फिर 3 रिजल्ट तो पहले ही आ गए थे, फिर इसका 4th रिजल्ट भी आया। 4th कब आया था? 4th आया जॉब ये वाली ज्वाइन कर ली थी। नहीं हाँ नहीं मैं बताती हूँ, नवंबर 2024 में। हाँ नवंबर में हाँ, तो तब ऐसी बात चल रही थी। अब मैंने कहा यार अब मैं ये भी कर लूंगा। बॉम्बे की थी। हाँ मैंने कहा यार इधर पैसा भी ज्यादा मिल रहा है यार, ये भी ज्वाइन कर लो। बहुत हलगुरी, मैंने वहाँ एक्सटेंशन डाल दिया। मैंने कहा यार मेरे को ज्वाइन करना है, लेकिन मैं 2 महीने का नोटिस पीरियड। फिर पोनू वो 4 महीने इतना परेशान रहा, डगमगाता रहा कि उधर जॉब करूँ, उधर करूँ, उधर करूँ। फिर पोनू ने बोला नहीं यार
अगर वो इतने पैसे मिलेंगे, फैमिली साथ नहीं होगी तो ऐसे फैमिली साथ नहीं होगी। दूसरा, मुंबई थोड़ी कॉस्टलियर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली। मेरे को लगता है कुछ बचता नहीं, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, उतना मैनेज हो रहा है, तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मार्च एंड में 2025 में पता लगा कि हम लोग ने, मतलब मैंने कंसीव कर लिया है, वी आर प्रेग्नेंट। फिर वो वाली जर्नी हमारी स्टार्ट, ये प्रेग्नेंट वी आर क्या ऐसे बोलते हैं यार, ऐसे बोलते हैं तो फिर वो वाली जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई। फिर वो 9 मंथ्स अप्स एंड डाउन्स वो तो फिर हमने धीरे धीरे फिर वो बताया। फिर हमारी प्यारी सी गुड़िया हो गई 25 दिसंबर में। हाँ, पर 24 में जब मेरी जॉब लग गई थी, उसके बाद जब जॉब लग के मैं फर्स्ट डे गया था, मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। फिर मुझे लगने लगा हाँ यार ये होती है जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ये होती है जॉब यार। 6 बजे 6 बजे छुट्टी, मतलब 6 बजे छुट्टी है, लेकिन अभी नहीं हो रहा ऐसे, तब ऐसे था। लेकिन 9:30 to 6 का स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स भी पूरी फॉलो करने पड़ते हैं। जो लोग सोच रहे हैं नहीं ऐसे नहीं टाइम पास, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे टाइमिंग्स फॉलो करने पड़ते हैं। आजकल कॉर्पोरेट जैसा ही रूल्स लागू हो रहे हैं गवर्नमेंट में भी। हाँ, गवर्नमेंट नहीं रही है वैसे। अब वो टाइप नहीं रहे गवर्नमेंट जॉब कि आप बैठे हो, स्वेटर बुन रहे हो, चाय पी रहे हो। फिर वही 24 नवंबर 2025 में आदित्य हुई। फिर वही मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक पाथ पे आ गए, वो बस पाथ चलता गया। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो हमारा प्यार उस चीज के अंदर मतलब कम तो नहीं हुआ। मैं इसको एक बार शुरू से बोलता था, ये तुझे याद है, अगर तू याद करे कि मेरे को मतलब मेरे को चीज बोलता था कि मतलब मेरे को ना ये रिलेशन को, इस चीज को, फ्लर्टीनेस को मैं कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहता। हाँ, मतलब पूर्ण अभी भी ऐसे करता है। देख, अगर देख कभी कभी इतना कल पा देगा, फिर ऐसे पता है देख ले, अगर ये नहीं करूंगा ना तो फिर बोरिंग हो जाएगी हमारी लाइफ, बोरिंग हो जाएगी। हाँ, मेरे को ये था कि ये चीजें फ्रेश रहनी चाहिए, तो चाहे दिन भर में ना हल्का सा फ्लर्ट कर दूं, हाय हाय आज तो ये सब चलता रहता। फिर उसके साथ साथ फिर आदि हुई, फिर हम उसमें बिजी हो गए, और हमारी अब और अच्छी लाइफ हो गई। अब रोज नई अच्छी चीजें होती है, मजा आता है। तो अब हमारी जो फैमिली एक बन गई ना, वो बहुत मजा आता है, बहुत मजा, ब्लेस्ड हम। बाकी ये था हमारा लव स्टोरी, ये थी हमारी प्रेम कहानी। और छोटी छोटी कुछ और चीजें याद आएंगी तो वो व्लॉग्स में हम डेली व्लॉग अब करने लगे, तो उसमें मेन ये था। बस यही है कि कई बार हमें भी, मैंने तो हमारे साथ ऐसा था ना कि जैसे कई बार हमें लगता था कि यार रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट हम लोग ने, बट इसको ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब, इसको ये नहीं था कि मेरे को मतलब नहीं है प्राइवेट गवर्नमेंट से, इसको ये था कि तू जॉब तो कर रहा है ना, तो एक जगह तो है ना, बस। मैंने फैमिली को भी यही बोला था, एटलीस्ट ही इज अर्निंग। इसने मेरे को ये सिखाया कि यार कम से ही शुरुआत होती है, चाहे कॉर्पोरेट हो कहीं हो, कम से ही शुरुआत होती है, धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा। यार पैसा जितना मेरे को वो चीज नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं 3 साल एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर खराब कह लो या दे चुका था, मेहनत कर चुका था, तो मैं बोलता नहीं भाई यही है जो है, प्राइवेट में कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता, सब प्राइवेट में भी आज भी उतना ही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद नहीं बोल रहा मैं, ये चीज मैं पहले भी बोलता था। क्या प्राइवेट भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब यार आपको वो भी तो पे ऑफ। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं, आज की डेट में दिल्ली मेट्रो जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन के अंदर हो रखी है, तभी वहां साफ सफाई है। तुम रेलवे उसमें जाओ, जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, तो उस चीज को बेनिफिट मिलेगा, उस चीज का फायदा होगा। तो मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा नहीं था, बट हाँ ऑल ऑफ द सडन हम लोग ने तो ऐसा सोचा था चल धीरे धीरे पूनू और प्रैक्टिस करेगा और एफर्ट्स करेगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। मैं ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस से याद है मुझे, आदि में आके घर में भी पढ़ता था मैं। हाँ, तब भी ऐसी हालत थी, तब भी वो ऐसा वाला फेस था। तब तो हमें शादी के बाद होते ना कि नए वो जो घूमने जाते हैं निब्बा निब्बी, हमारे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम बहुत लेट आते थे यार ऑफिस से, 9 10 बज जाते थे हमें घर आते कुछ नहीं कर पाते थे, बस ऐसे है, ठीक है जो आ रहा ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी, तब भी लाइफ अभी बहुत अच्छी है। तो ये थी हमारी, बहुत कुछ जोड़ा है यार, बहुत कुछ बनाया हमने धीरे धीरे करके बट हमें बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं ऐसे ही, जब तक रह पाएंगे, जब तक कि मैं इससे बोर नहीं हो जाता, जो कि मैं कभी नहीं होने वाला। हमें पूरी बोल तो दी लाइन यार। बस ये चीज अगर तू हटा दे मेरे आगे से, तो नारियल का तेल वो तो नहीं हटेगा, बादी को लगाना होता है। तो चलो इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग को कैसा लगा, और कोई भी चीजें आपके को भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स कर देना, और कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बता देना। बाकी इस व्लॉग को कर देते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा, मैं वो दूसरा व्लॉग भी आप कह रहे हो अपनी जर्नी का बताओ, मैं वो भी बनाऊंगा, वो भी एक अपनी जर्नी का व्लॉग इसके साथ ही बनाऊंगा। इस व्लॉग को कर देते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।